Hello guys, my name is Sachin Kumar and I am the teacher for biology from BBC Group। बच्चों आज की जो क्लास है ये मुझे लग रहा है इस चैप्टर की लास्ट क्लास होने वाली है, क्योंकि सिर्फ इसमें पार्टिशन आपका हो गया था लास्ट क्लास में, इसके बाद में बचा है इसमें लैक्टेशन। ठीक है, थोड़ा रिव्यू करते हैं इस चैप्टर का। इस चैप्टर का नाम क्या है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, और भी कहते हैं ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये आपका चैप्टर था और ये आपकी यूनिट जो है वो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन की। इस यूनिट के अंदर जो हमने डिस्कस किया है अभी तक वो है आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसके बाद मेस्ट्रोसाइकिल, उसके बाद में आपका एम्ब्रियो डेवलपमेंट सिस्टम, ये पूरा याद किया था। इसमें हमने सबसे पहले आपको फेजेस बताए थे। कुछ क्या बताए थे? फेजेस, यानी कि ह्यूमन के एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में कौन कौन सी फेजेस आती हैं ये हमने डिस्कस किया था। ये इंपॉर्टेंट होती हैं और ये फेजेस कौन कौन सी होती हैं आपको याद आ रहा होगा। नंबर फर्स्ट फेज थी आपकी गैमेटोजेनेसिस, मींस द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। नंबर फर्स्ट फेज इज गैमेटोजेनेसिस। मैंने पहले ही बताया आपको कि जहां पर गैमेटोजेनेसिस वर्ड लगा हुआ है दैट मीन्स उससे पहले वर्ड का फॉर्मेशन होना है। तो गैमीट्स का फॉर्मेशन होना है, दिस इज नोन एज गैमेटोजेनेसिस। और गैमीट्स हम रेफरेंस में लें ह्यूमन रिप्रोडक्शन के टू टाइप्स के बनेंगे, क्योंकि जो ह्यूमन है वो यूनिसेक्सुअल होता है, इसमें मेल अलग होता है और फीमेल अलग होती है। तो मेल का गैमीट अलग बनेगा, फीमेल का गैमीट अलग होता है। तो वही मेल गैमीट क्या होता है? मेल गैमीट सेपरेट होगा, वही फीमेल गैमीट बेटा सेपरेट होगा। इसको डिनोट करेंगे इस मार्क से और फीमेल को इस मार्क से डिनोट करते हैं। अच्छा, मेल गैमीट जो होता है वो आपका स्पर्म होता है, यू नो वेरी वेल, एंड फीमेल गैमीट होता है आपका ओ। क्लियर? ये बात यहाँ पे क्लियर हो चुकी है। अब द फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स कंप्लीट हो चुका है। इसमें सेकंड फेज कौन सी आती है? दैट इज फर्टिलाइजेशन। सेकंड फेज इज फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन इसका मीन क्या होता है? द फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट विद द फीमेल गैमीट एंड टू फॉर्म ए सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर दैट इज जाइगोट। मतलब इसमें मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का मिक्सिंग होगा, मिक्सिंग होने के बाद में एक जाइगोट बनेगा, जो कि जाइगोट कैसा होता है? नेचर में डिप्लॉयड सेल होती है। तो इसमें क्या होगा? जो मेल गैमीट है ये मिल जाएगा इससे फीमेल गैमीट से, और क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, तो दिस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। इसके बाद में जो आपकी थर्ड फेज थी वो क्या थी? क्लीवेज, CLEAVACE, cleavage. Cleavage is a type of mitotic divisions, but the major difference between mitosis and cleavage that is in the case of mitosis, every daughter cells first of all develops itself and then divide. But in the sense of cleavage, in the case of cleavage, the daughter cells do not increase in size but also only increase in numbers। मतलब क्लीवेज बिल्कुल माइटोसिस की तरह होता है। आपने 11th में पढ़ा है माइटोसिस एंड मेयोसिस, बिल्कुल माइटोसिस की तरह होता है। बट माइटोसिस में जो डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है वो पहले साइज में इंक्रीज होती हैं, तब अपने आप को डिवाइड करती हैं। लेकिन इन द केस ऑफ क्लीवेज, क्लीवेज में डॉटर सेल्स जो बनती हैं वो साइज को इंक्रीज नहीं करती, उसी में छोटे से छोटा साइज बनाती चली जाती है, बट नंबर्स उनके सेल्स के बढ़ते रहते हैं। तो दिस इज क्लीवेज। तो क्लीवेज ही होता है। ये जो जाइगोट है इसमें क्या होगा बेटा? क्लीवेज होगा, जिससे 2 सेल फॉर्मेशन होगा, 2 से क्या होगी बेटा? 4 सेल का फॉर्मेशन होगा, 4 से 8 सेल का फॉर्मेशन होगा, और 8 से 16 सेल, इस 16 सेल। समझ पाए मेरी बात को? तो ये क्या हो रहा है? जाइगोट में जो डिफरेंशिएशन या डिविजन्स हो रहे हैं वो क्लीवेज के थ्रू हो रहे हैं। ओके, अब क्लीवेज हो गया, क्लीवेज से ये 16 सेल स्ट्रक्चर बन गया, इसको कहते हैं मोरुला। क्योंकि मोरुला वर्ड जो लिया गया है
दे आर डेराइव्ड फ्रॉम द या ड्राइव्ड फ्रॉम द मलबरी, और मलबरी क्या होता है, सहतूत का फल होता है। बिल्कुल एग्जैक्टली वही एप्रीनिस इसमें दिखाई देता है। तो मोरुला का जो एप्रीनिस होता है बेटा बिल्कुल मलबरी के फ्रूट की तरह दिखाई देता है, तो इसे बोलते हैं मोरुला। और यही आपकी नेक्स्ट स्टेज हो जाएगी या फेज हो जाएगी, जिसे कहेंगे हम फॉर्मेशन ऑफ मोरुला। नेक्स्ट स्टेज क्या हो जाएगी, फॉर्मेशन ऑफ मोरुला। ठीक है, मोरुला बनी। अब ये समझ के मोरुला क्या है। अब नंबर 5 फिफ्थ फेज कौन सी आएगी, मोरुला के बाद में आपको याद आएगा क्या बनता है, ब्लास्टुला। तो इसके बाद क्या लिखेंगे बेटा, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट या ब्लास्टुला, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, और वी कैन से ब्लास्टुला। ब्लास्टुला क्या होता है, ब्लास्टुला एक ऐसी स्ट्रक्चर होता है जो कि फैलोपियन ट्यूब से एंट्री करता है फीमेल के यूटेराइन कैविटी में। देखो गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन कहाँ हुआ बेटा, ये होता है आपका फैलोपियन ट्यूब में। कहाँ होता है, फैलोपियन ट्यूब में। वहीं पर क्लीवेज एंड मोरुला का फॉर्मेशन भी आपका फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। तो ये तीनों स्टेप्स जो है आपके किस जगह हो रहे हैं, फैलोपियन ट्यूब के अंदर ही हो रहे हैं। लेकिन जब ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है तो ये कहाँ होता है, ये होता है यूटेराइन कैविटी के अंदर। यूटेराइन, मैं थोड़ा लिख रहा ऐसे रहा हूं, ठीक है, यूटेराइन कैविटी के अंदर होता है ब्लास्टुला फॉर्म। अब ब्लास्टुला क्या होगा, इम्प्लांट कर जाता है। इसका मेन काम क्या है, इम्प्लांटेशन का। ब्लास्टोसिस्ट जो होती है इजीली इम्प्लांट हो जाती है, इम्प्लांटेशन। ठीक है, ये कहाँ इम्प्लांट हो जाएगी, एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ यूटेराइन कैविटी। क्लियर। अब इसके बाद में नंबर 6 क्या आया, ये ब्लास्टुला बना, वो इम्प्लांट हो गया यूटेरस में आकर। उसके बाद में नंबर 6 जो फेज होती है, नंबर 6 फेज क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ गैस्ट्रुला, और वी कैन से गैस्ट्रुलेशन, गैस्ट्रुलेशन। याद आ रहा है कुछ। अब इसमें आपको गैस्ट्रुला वर्ड जहां भी याद आ रहा है, आपको एक चीज याद आनी चाहिए कि एक सेल होती है, उसमें एक आउटर लेयर होती है जिसको हमने कहा है ट्रोफोब्लास्ट। क्या कहते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। इससे क्या बनता है, दो लेयर्स का फॉर्मेशन होता है, जैसे प्लेसेंटा और कुछ हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है। वहीं इसके अंदर एक कैविटी होती है, उसके अलावा एक मास होता है जिसे बोलते हैं ICM, इंट्रासेल्युलर मास। और ICM से क्या बनता है बेटा, जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है, जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। और जर्म लेयर कैसी होती है, 3 तरह की होती है, 3 प्रकार की होती हैं। कौन सी होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, MESO मेसोडर्म, और लास्ट वन इज एंडोडर्म। एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, तीनों जर्म लेयर हो गई। अब क्या होगा, नंबर लास्ट 7th फेज आएगी, इसमें जगह नहीं बची तो यहाँ पर, ठीक है, जगह नहीं बची तो मैं कहा लास्ट में क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ इन्फेंट फ्रॉम गैस्ट्रुला। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ इन्फेंट्स फ्रॉम गैस्ट्रुला। तो ये 3 जर्म लेयर है। हमने लास्ट क्लास में याद कीजिए बेटा, जर्म लेयर से क्या क्या, किससे क्या बन रहा था, कि एक्टोडर्म से कौन से ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, मेसोडर्म से कौन से ऑर्गन डेवलप हो रहे हैं, और एंडोडर्म से कौन से ऑर्गन्स डेवलप होते हैं। ये हमने आपको पढ़ा दिया। इसके बाद में आपका जो टॉपिक था वो हम कर चुके हैं अब तक, पार्टिशन। बहुत टफ मिल रहा है, पता नहीं क्या। अगला जो टॉपिक था दैट इज पार्चुरेशन। ये भी हम कर चुके हैं। बेबी की बर्थ को पार्चुरेशन कहा जाता है। एक्चुअली होता क्या है कि जो फीमेल की पिट्यूटरी ग्लैंड होती है उससे एक हार्मोन्स निकलता है ऑक्सीटोसिन। पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन निकलता है जिसका नाम है ऑक्सीटोसिन। और ये क्या करता है, यह यूटेरस में जाएगा, यूटेराइन वाइल में क्या करेगा, फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स, फीटस इजेक्शन रिफ्लेक्स प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि कॉन्ट्रैक्शन होते हैं
और उस वजह से बेबी का बर्थ होता है, और बेबी के बर्थ को ही हम क्या कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं। और बेबी जब बर्थ करता है तो उस टाइम पे उस बेबी को बेबी नहीं कहते, उसको इन्फेंट कहा जाता है। इन्फेंट, बिल्कुल जो हाल ही में पैदा बच्चा हुआ है उसको इन्फेंट कहा जाता है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे क्लियर हो गया। इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसके बाद में जो आपका टॉपिक चला था आज जो चलेगा नया, यहाँ पे जो कंप्लीट हो चुका है आपका, आज जो है वो है लैक्टेशन। देखो जब प्रेगनेंसी कंसीव की जाती है बाय द फीमेल इन ह्यूमन, तो एक्चुअली होता क्या है कि उसकी जो मेमोरी ग्लैंड्स होती हैं उनमें भी डिफरेंशिएशन होना शुरू हो जाती है, मतलब मिल्क का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। जो भी लेडीज होती है उनमें दूध बनना शुरू हो जाता है। तो लैक्टेशन क्यों होता है, क्योंकि बेबी को आफ्टर बर्थ प्रॉपर तरीके से उसको न्यूट्रिशन मिल सके, इसलिए लैक्टेशन स्टार्ट किया जाता है। एक्चुअली बर्थ होने के बाद में लैक्टेशन शुरू हो जाता है, और बर्थ होने के बाद में सबसे पहला जो दूध होता है उसे बोलते हैं हम कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल होता है, ये नेचर में कैसा होता है, थिक होता है, एंड ये थोड़ा येलोइश कलर का होता है। येलोइश कलर का होता है कोलेस्ट्रॉल, कैसा होता है, थिक एंड येलोइश कलर का होता है। और यह इतना इंपॉर्टेंट या कह सकते हैं बहुत ज्यादा न्यूट्रिशियस होता है बच्चे के, क्योंकि इसके अंदर एंटीबॉडीज होते हैं, मिनरल्स होते हैं, साल्ट्स होते हैं, वाटर होता है, मतलब जो भी बच्चे की बॉडी की ग्रोथ के लिए जरूरी है, बॉडी को सर्वाइव करने के लिए जरूरी है, जो भी बेबी को सर्वाइव करने के लिए जरूरी है, वो सारी चीजें कोलेस्ट्रॉल में होती हैं। आपने इजीली देखा भी होगा कि जब कोई स्तनधारी की या मैमल्स की बात करें तो आपके किसानों के घर में क्या होता है, काउ बफेलोस होती हैं, तो जब उनका पार्टीशन होता है, मतलब बेबी बर्थ करती हैं, तो उस टाइम पे उनका जो पहला 2-4 दिन जो दूध निकलता है तो वो कुछ गाढ़ा होता है, जिससे आप लोग क्या बोलते हैं आम भाषा में तील या खीस कहा जाता है। तो वो कैसा होता है, थिक होता है, येलोइश होता है, और उसको खाना बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसके अंदर बहुत ज्यादा भरपूर सफिशिएंट बहुत ज्यादा मात्रा में एम्पल अमाउंट में क्या होता है, न्यूट्रिशन सब्सटेंसेस होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब डॉक्टर्स भी कहते हैं कि जब पार्टीशन होता है, जब बच्चा पैदा होता है, तो तुरंत डॉक्टर कहते हैं कि आधे 1 घंटे के अंदर तुरंत बच्चे को कोलेस्ट्रॉल पिलाइए, मतलब पहला माँ का दूध पिलाइए। उससे क्या होगा कि बच्चे के अंदर एंटीबॉडी जाती है, और जो हमारे एनवायरमेंट में बैक्टीरिया वायरस घूम रहे हैं उससे बेबी को प्रोटेक्शन मिलती है। तो आप कोलेस्ट्रॉल समझ पाए कितना इंपॉर्टेंट होता है हमारी बॉडी के लिए। नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, नॉर्मली जो पार्टीशन होता है इसके बाद में एक लेडीज 1 लीटर से 1.5 लीटर दूध इजीली मिल्क आसानी से प्रोड्यूस कर सकती है एक दिन में, जो कि बच्चे के लिए सफिशिएंट अमाउंट होता है। ठीक है, लेकिन आजकल उल्टा चल रहा है कि मॉडर्न एज में जो फीमेल्स हैं वो कहते हैं कि हमारे ब्रेस्ट का साइज गलत हो सकता है, खराब हो सकता है, तो वो गलत है। मिल्क बेबी के लिए जो फूड है, प्रॉपर फूड है, वो क्या है, मदर्स मिल्क इज प्रॉपर फूड। ठीक है, पहले 2-4-6 महीने तक बच्चे को आप पानी भी नहीं पिलाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल है उसमें सफिशिएंट अमाउंट में सारी चीजें प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहाँ पे क्लोज हो रहा है बेटा। आपने पढ़ लिया लैक्टेशन क्या होता है। ठीक है, आफ्टर पार्टिशन मेमोरी ग्लैंड से मिल्क का सीक्रेशन होता है, इसे लैक्टेशन कहते हैं। ये क्या होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि बहुत न्यूट्रिशियस होता है। ठीक है, इसके बाद में अब बेटा कल क्या है, कल एक्चुअली छुट्टी है बकरीद की, जो मुस्लिम भाई है उनको हार्दिक शुभकामनाएं बकरीद की। ठीक है, और उसके बाद में आपको क्या करना है, कल छुट्टियां टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट में क्या करना है, आपको नेम डालना है, अपना नेम, क्लास, डेट। ठीक है, एंड क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, राइट द फेजेस ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। राइट द फेजेस ऑफ ह्यूमन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्लियर, दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, draw a neat and labeled diagram of
एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन ह्यूमन के लिए ये आपको डायग्राम यूज करना है। इसमें कौन सा डायग्राम बनेगा, देखो ध्यान करो, मैंने बनाया था ये हाफ डायग्राम यूटेरस का। देखो मैंने कुछ इस तरीके से बनाया था, यहाँ पर देखिए मैंने कुछ इस तरीके से बनाया था, ठीक है। यूटेरल कैविटी, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब्स, यहाँ पर ओवरी से सेकंड रिलीज होता है, उस साइड यहाँ पे पहुंचता है, स्पर्म आते हैं, जाइगोट फॉर्मेशन होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यहाँ से क्लीवेज होते हैं, मॉडुला फॉर्मेशन, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला, ठीक है। ये सारी चीजें आपको बनाना है, उसको लेबलिंग करना है, नाम जरूर लिखने हैं, ठीक है। और क्या दें आपको टेस्ट में, इतना ही सफिशिएंट है। एक और छोटा सा क्वेश्चन, राइट द फ्यूचर ऑफ जर्म लेयर। डायग्राम में क्या दिखाएंगे आप कि ओवुलेशन से लेकर और इम्प्लांटेशन तक का पूरा डायग्राम बना के दिखाएंगे। उसके बाद में जब इम्प्लांट हो जाता है तो गैस्ट्रुला से किस तरीके से इन्फेंट बेबी बनता है, और इन्फेंट में जो आईसीएम है, सॉरी गैस्ट्रुला में जो आईसीएम है, उन आईसीएम से 3 जर्म लेयर्स का फॉर्मेशन होता है। कौन कौन सी होती है बेटा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। इन तीनों लेयर्स का फ्यूचर क्या है, फ्यूचर मतलब इनसे कौन कौन से ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो रहा है, मैंने लिखवा दिया है आपको ये लिखना है, ठीक है ना। ये 3 क्वेश्चंस हैं और आपको कल शाम तक यानी कि परसों से पहले मुझको मिल जाने चाहिए तीनों क्वेश्चंस। ढंग से बेटा नाम लिखना है, डेट डालनी है, ठीक है, और मुझको व्हाट्सएप फोटो खींच के आपको करनी है, ठीक है बेटा। और बार बार फोटो डिलीट मत करना, एक बार ढंग से टेस्ट लेना, उसको फोटो प्रॉपर खींच के मुझे भेज देना। थैंक यू बेटा, बाकी परसों कल छुट्टी है।